ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पूरी कौम का सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। खाना काबा मस्जिद नबवी की हिफाजत की जिम्मेदारी तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र करार। नमाज जुम्मा के बाद लाहौर, कराची समेत मुल्क भर की मसाजिद में दुआएं। उलमाए कराम ने बादशाही मस्जिद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम मुआहदे पर मुबारकबाद। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, सऊदी अरब से हमारा ताल्लुक ईमान और अक़ीदे का है। अभी मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी मगर हमें इंतशार से बचना है। ये जो मुआहदा हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का, या रब्बल आलमीन इस मुआहदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे। वो जो बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, हर रोज कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज खबर आती है कि स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है, उसने पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। और वो उधर जेल से बैठ के रोज़ इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी जंगी तैयारों की सलामी पाकिस्तान की इज्जत है। कभी देखी है इतनी बड़ी सफारती कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइंद है। एक वज़ीर-ए-आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। एक वज़ीर-ए-आज़म वो है जिसे फिजाओं में सलामी दी गई। सब्ज पासपोर्ट की इज्जत नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौर में होती है। सियासी और अस्करी क़यादत नेक नीयत है, मुल्क के लिए बेहतरीन फैसले कर रही है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। वज़ीर आला पंजाब की बानी पीटीआई पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, बानी पीटीआई किस्सा पारीना बन चुका। अडयाला जेल में बैठे शख्स को नहीं पता दुनिया बदल चुकी है। जेल में बैठा शख्स ट्वीट दाग देता है। वो समझता है कि जेल से बाहर हलचल मच जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान के दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया, बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात इंडियन हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। पाक भारत कशीदगी और मार्के हक़ के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान के चीन के साथ तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस असलहे के दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार कर चुका। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नहाद मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ अता तारड़ और तारिक फ़ातिमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। लंदन आने से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदिया तारीख़ी दिफाई मुआहदे से आगाह किया। नवाज शरीफ भी चंद रोज़ में लंदन पहुँचेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को टेलीफोन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे को अहम संग मील करार दिया। कहते हैं मुआहदा शराकतदारी, एतमाद और बाहमी ताउन को मजबूत बनाएगा। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली इजलास में बाहमी रवाबित और ताउन बरकरार रखने का इरादा किया गया।
सऊदी अरब के साथ मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर होगा। दोनों ममालिक मिलकर जवाब देंगे। सऊदी अरब के साथ मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 1.5 साल से खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब होना फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के आलमी मीडिया पर चर्चे। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे खित्ते के लिए नई जहद करार। अल जज़ीरा का कहना है मुआहदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डाल सकता है। CNN के मुताबिक नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। रॉयटर्स ने कहा कि कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। भारत को झटकों पे झटके। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह से मुतालिक दी गई छूट वापस ले ली। पाबंदी से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 19 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। भारत चाबहार बंदरगाह को ईरान अफगानिस्तान तजारत के लिए भी इस्तेमाल करता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की अपीलें दायर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज दरख्वास्त जमा कराने वालों में शामिल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साइलिन के दरवाजे से दरख्वास्त लेकर अदालत उस्मा पहुंचे। वकला की जजेस को बार में आने की दावत, जजेस का इनकार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पुलिस एहलकारों से कहा कि अब आना जाना लगा रहेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात को जजों के अदालती इख्तियारात पर हावी होने से रोकने की सदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये इख्तियार न रखे कि वो अपनी मर्जी से बेंच बनाए। बेंच बनाने या मुकदमा मुंतकिल करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटियाँ बदनीयत पर मबनी और गैर कानूनी है। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच किसी सिंगल बेंच के अबूरी फैसलों पर अपील नहीं सुन सकता। हाई कोर्ट अपने ही खिलाफ आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जारी नहीं कर सकती। बानी पीटीआई का वीडियो लिंक पर पेशी से इनकार। GHQ हमला केस में अदालती कार्रवाई का बायकॉट। रावलपिंडी की सजा दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। वकला ने कहा केस हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज करेंगे। अदालत ने बानी पीटीआई की जाती हैसियत में पेशी की दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान इस्तग़ासा के 2 गवाहान की शहादत कलमबंद सब इंस्पेक्टर सलीम कुरैशी और मंजूर शहजाद ने बयान रिकॉर्ड कराया। वीडियो क्लिप्स पर मुश्तमिल 5 USB अदालत में पेश। पंजाब के बाद सिंध भी सैलाबी रेलों में दाखिल। गुड्डू बैराज और सखे बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पर नुआकल के कच्चे में दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। इलाके का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सिंध का सैलाबी रेला आज लाड़काना के 7 बचाव बंद से टकराएगा। इलाके से लोगों की नकल मकानी। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा। मेहर और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासिर होंगे। हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेला पीर और मंगल तक कोटरी बैराज पर पहुँचेगा। पंजाब में सैलाब से हर तरफ बर्बादी के मनाजिर। करोड़ पक्का में दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला कई घर बहा ले गया। मुतासरीन बेयार मददगार। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। शुजाबाद में मुतासरीन का हुकूमती इमदाद में गैर मुनसिफाना तकसीम का शिकवा। डस्का में लोग अपनी मदद आप के तहत बहाली के कामों में मसरूफ।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन को 2 हफ्ते में इमदादी चेक्स देने का ऐलान। सरगोदा में खिताब में कहा, पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। दिन रात एक करके लोगों को रेस्क्यू किया गया। आखिरी मुतासरा शख्स की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठूंगे। मरीम नवाज ने कहा, सरगोदा शाहीनों और शेरों का शहर है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सरगोदा को बड़े मंसूबे दिए हैं। सरगोदा वालों के लिए 33 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। शहर में 60 बसें चलेंगी। जदीद बसें आवाम को माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। अगले माह सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करूंगी। मानसून का सिलसिला खत्म हो चुका, अब बारिश का कोई इम्कान नहीं। दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि M5 मोटरवे पर मुश्किलात का सामना है। जलालपुर रोधरा रोड पानी की वजह से बंद किया गया। पंजाब में सैलाब से 123 अमवात, 4795 देहात मुतासर, 24,82,600 एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद हो गईं। तमाम मुतासरीन को रिलीफ मिलेगा। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान पर खतरात बढ़ेंगे। भारत और इजराइल खत्ते के मुल्कों को धमकियां दे रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ से बात किए बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मजीद कहा, सैलाब से किसान तबाह हो चुका है।